हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ऑफिसर्स और साथ ही साथ में जूनियर इंजीनियर्स का रिसेंटली नोटिफिकेशन आया हुआ था, जिस नोटिफिकेशन के अंदर बताया गया था कि हम लोग इस बार कंबाइंड रिक्रूटमेंट ले रहे हैं। मेरी वीडियो भी आपने चैनल पर देखी होगी, उसमें मैंने और भी सारी चीजें डिस्कशन करी है। एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, और 31 अक्टूबर को ही, यानी कि अक्टूबर के ही लास्ट वीक में हमारा ये एग्जाम भी होने वाला है। समय भी इन लोगों ने ज्यादा नहीं दिया। बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत थी सर कितनी वैकेंसीज आएंगी, क्या होगा, बिकॉज नोटिफिकेशन में हमें कहीं पर भी वैकेंसीज मेंशन नहीं की गई थी। अब जब आप वैकेंसी मेंशन नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं हर ब्रांच का बच्चा ये सोचता है कि यार मैं फॉर्म फिलअप करूं भी कि नहीं करूं, क्योंकि बहुत बार ये देखा जाता है कि बहुत कुछ ब्रांचेस ऐसी होती हैं जहां वैकेंसी बहुत ही कम हो जाती है, तो वो सोचता है कि अगर मान लो फॉर्म फिलअप करता हूं और पढ़ने का सोचता हूं और कल को अगर वैकेंसी बहुत कम हो गई तो सही ना कहीं मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो जाऊंगा या डिसअपॉइंट हो जाऊंगी। ऐसी सिचुएशन में आईओसीएल ने आपको रिसेंटली वैकेंसी के बारे में बता दिया है कि भाई हम कितनी वैकेंसी पे रिक्रूट कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहां पर अगर हम बात करते हैं जूनियर इंजीनियर्स के लिए, जो जूनियर इंजीनियर्स की जो ये वैकेंसी पे रिक्रूट कर रहे हैं वो ठीक ठीक है, बुरी नहीं है, ठीक ठीक वैकेंसी है। केमिकल की बात करता हूं, केमिकल वालों बच्चों के लिए 269, इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए टोटल इन्होंने 50 वैकेंसी निकाली है। इंस्ट्रूमेंटेशन वाले बच्चों ने अगर डिप्लोमा किया है तो 17 वैकेंसी है, और मैकेनिकल वाले बच्चों के लिए टोटल 45 वैकेंसीज इन्होंने यहां पर ओवरऑल बताई गई है जूनियर इंजीनियर्स के लिए, राइट। इसी तरीके से जो इंजीनियर्स के लिए है, यानी कि जो ऑफिसर ग्रेड वाली पोस्ट है, जो पहले गेट एग्जाम के थ्रू होती थी, लेकिन इस बार इन्होंने इसको अलग से पेपर लेना क्या सोचा, और इसके लिए इन्होंने बताया कि भाई केमिकल के लिए हमारे पास टोटल 152 वैकेंसीज है, इलेक्ट्रिकल के लिए बहुत ही कम है, राइट, 22 वैकेंसीज है, और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए तो बाय डिफॉल्ट और ही कम होगी, 11 वैकेंसी। इन तीन ब्रांच में ही ऑफिसर का रिक्रूटमेंट निकला था, बाकी मैकेनिकल और इन सब ब्रांचेस के लिए कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं था। तो ये इस बार की वैकेंसीज हैं जो आप लोगों के सामने मैंने यहां पर प्रेजेंट करी है। पॉइंट ये आता है, जिन बच्चों ने फॉर्म फिलअप कर दिया है, या जो बच्चे फॉर्म फिलअप की प्रोसेस में थे, या जो बच्चे पेपर देने जाने वाले हैं, उन सभी को मैं बोलना चाहूंगा कि मन लगा के पढ़िए। आईओसीएल आपके लिए बेहतर एग्जामिनेशन है और अच्छा एग्जामिनेशन है। जिन बच्चों की पहले से प्रिपरेशन है वो थोड़ा सा अपने आप को गियर अप करिए। अच्छा एग्जाम है, अच्छी जॉब है, बेहतरीन जॉब है, और वैकेंसीज भी यहां पर जूनियर इंजीनियर की तो ठीक है, बाकी रही बात ऑफिसर के लिए तो थोड़ी सी कम वैकेंसीज है, बिकॉज जब ये गेट एग्जाम के थ्रू भी आता था तो वैकेंसी ठीक ठीक होती थी, लेकिन इस बार काफी कम वैकेंसी यहां देखने को मिल रही है। टोटल इलेक्ट्रिकल की तो 22 वैकेंसी है, जो कि इतनी कम तो कभी नहीं होती थी। शायद मे बी ये भी रीजन हो सकता है कि इसको गेट से विड्रॉ कर लिया गया इस साल, लेकिन ये मैं रीजन नहीं मानता, क्योंकि बहुत सारे पीएसयूज ऑलरेडी गेट से विड्रॉ करते जा रहे हैं, तो ये रीजन तो नहीं होगा, क्योंकि केमिकल वगैरह में तो काफी ज्यादा वैकेंसीज है और इतने पे ये रिक्रूटमेंट कराने अपने आप में काफी बड़ी बात है। तो पढ़ते रहिए बढ़िया तरीके से। इलेक्ट्रिकल के सभी स्टूडेंट्स के लिए, मैकेनिकल के सभी स्टूडेंट्स के लिए, आप सभी के लिए जो ऑफिसर या फिर जूनियर इंजीनियर के लिए तैयारी करना चाहते हैं, उसके लिए आपको मेरी इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, या आप डायरेक्टली चैनल पर भी आ जाएंगे तो आप लोगों को यहां पर एजेई इलेक्ट्रिकल और एजेई मैकेनिकल, ये दो लिंक मिल जाएंगी। इन दोनों लिंक पे आप अपने कोर्स में जा सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को आराम से कर लीजिए। लाइव बैच की अब नीड नहीं है, बिकॉज नेक्स्ट मंथ ही पेपर है, तो उतनी जल्दी लाइव बैच कंप्लीट नहीं होता, बट हाँ रिकॉर्डेड बैच से आप अपनी चीजें कर सकते हो, टेस्ट सीरीज आप लगा सकते हो बेहतरीन तरीके से। और अगर आप यहां पे जाएंगे भी इस लिंक पर, सपोज मैं एजे इलेक्ट्रिकल पे जाता हूं, अब कोई बच्चा अगर इलेक्ट्रिकल की तैयारी कर रहा है तो वो इलेक्ट्रिकल की लिंक ओपन करता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आईओसीएल के लिए आप तैयारी कर सकते हैं, अगर आप इस सब्सक्रिप्शन के अंदर आते हो तो आने वाला कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो आरआरबी जेईई 2025 का पेपर हो या कोई और भी एग्जाम हो, उन सबके भी लाइव रिकॉर्डेड बैचेस आपको, जो नए एग्जाम्स है उनके भी आपको यहीं पर मिलेंगे। और ये पूरी की पूरे सारे एग्जाम्स के लाइव बैचेस मिलेंगे, रिसेंटली जितने आए हैं और आने वाले हैं। इसके अलावा आप देखेंगे आईयूसीएल की ऑलरेडी हमने टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी, जहां पर 2500 बच्चे ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन के अंदर अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर चुके हैं। साथ ही साथ में आईयूसीएल की जूनियर इंजीनियर और आईयूसीएल की ग्रेड ए दोनों की ही टेस्ट सीरीज हमने यहां पर लॉन्च कर दी, जो कि आपको इसी के अंदर मिल जाएगी। और सबसे लास्ट बात, इसका प्राइस 6 मंथ्स के लिए कंप्लीट सब्सक्रिप्शन 4419 का होता है, और ये प्राइस भी आपकी कम हो जाती है अगर आप यहां पर टेक्स्ट बुक का एक यूनिवर्सल कूपन कोड लगा देते हो, और दैट इज व्हाट, तो जब जैसे ही यूनिवर्सल कूपन कोड लगाते हो आप, तो ये सिर्फ 4000 के अंदर आपको मिलेगा। ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि ये सिर्फ आईओसीएल के लिए, ये इंडिया के सभी एजेई एग्जाम्स के बैचेस अलग अलग टेक नॉन टेक कंप्लीट सब्सक्रिप्शन है, ये आपके सामने अवेलेबल। इट इज नॉट अ सिंगल आईओसीएल बैच की आईओसीएल बैच लिया और खत्म हो गया और हो गया, नहीं। अब आपके आने वाले 6 महीने तक कोई भी एई और जेई का पेपर आएगा तो सबके लाइव और रिकॉर्डेड बैचेस आपको यहीं पर मिलेंगे। चलिए इसी तरीके से मिलते रहिए। इसके अलावा मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल भी दे देता हूं, बिकॉज टेलीग्राम चैनल पर अगर आप मुझसे कनेक्टेड रहेंगे तो आप लोगों को और भी जो जो इंफॉर्मेशन लेनी है वो आप मुझसे ले सकते हो। टेलीग्राम चैनल है मोहित कासनिया सर टेक्स्ट बुक, ठीक है। और समय समय पर मैं और भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को इसी तरीके से देता रहूंगा रिलेटेड टू आईयूसीएल। आपको जो जानना है, जो पूछना है वो आप मुझसे पूछिए, आराम से हम मिलते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी गाइस।